नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि में माता को हम भोग किस प्रकार लगाएं और नवरात्रि में प्रतिदिन हम माता को धूनी किस प्रकार दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें माता को भोग में क्या क्या अर्पित करना चाहिए और हमें हवन किस पात्र में करना चाहिए तथा और भी आवश्यक सामग्री जो हमें माता को धूनी देने अथवा हवन करने के समय चाहिए होती हैं, वे सब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जायफल आप ले लीजिए, लौंग, इलायची और यहाँ पे सुपारी मैंने एक रख ली है। 5 मैंने बताशे ले लिए। यहाँ पे लौंग आपको फूल वाली लेनी है। ये देखिए, इसमें फूल बना होता है, टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत चढ़ता है 2-2 के पेयर में। तो इस तरह से आपको लेना है। जायफल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ी सी किशमिश, मिश्री ये भी भोग के लिए रख सकते हैं, जो पान पे हम रख कर चढ़ा सकते हैं माँ को। बताशे आप अवश्य रखिए, माँ को बहुत प्रिय होते हैं ये भोग में। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हवन सामग्री रखी है। इसके बाद हमें ये देखना कि हमें किस पात्र में हवन करना है। सबसे शुद्ध मिट्टी होता है, मिट्टी के पात्र में। ये देखिए, मैंने घर में मिट्टी से भी बना के रखी है। इसको बिरौसी भी कहते हैं, जो पहले हमारे दादी लोग बनाते थे। एक ही आपको जो पक्की मिट्टी का होता है पात्र, इस तरह का हवन कुंड भी आप ले सकते हैं। जब आपको डेली छोटा हवन करना है तो इसमें आसानी से हो जाता है। इसको शुद्ध भी कर लिया जाता है, गेरू आदि से इसको दोबारा लीप के या पोत के जो करते हैं हम लोग, उससे शुद्धता आ जाती है। इस मिट्टी के पात्र को दोबारा शुद्धिकरण हो जाता है। यहाँ पे मैंने तांबे का भी पात्र लिया है। तांबा बहुत शुद्ध होता है। जब आपको बड़ा हवन करना है तो आप इसमें तांबे में भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो इस तरह के 3 पात्र हैं जिस पे आप हवन कर सकते हैं। आपको लोहे का पात्र नहीं लेना चाहिए। यदि लोहे के पात्र में हवन करते हैं तो उसमें नीचे मिट्टी लगा लीजिए। ये गाय का उपला है। गाय के उपलों में भी मैंने थोड़ा सिंदूर लगा रखा है। आपको गाय का उपला लेना चाहिए। गाय की वस्तुओं से ही हवन करना शुद्ध माना जाता है। यदि आपको गाय का उपला ना मिले तो उस स्थिति में आप आम की लकड़ी या और भी पवित्र पेड़ों की लकड़ियों से हवन कर सकते हैं। एक पात्र में शुद्ध जल अवश्य लीजिए। हवन के बाद इससे जल के छींटे दिए जाते हैं हवन कुंड में। आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करने के बाद आपको शुद्धता से एक आसन पे बैठना, चाहे कुश का आसन ले लीजिए, चाहे ऊन का आसन ले लीजिए। सबसे पहले हम गाय के उपले को आप चाहे तो गैस में इस तरह से जला सकते हैं, उसका पका होना ज़रूरी है। ये देखिए, अच्छी तरह सुलगने लगता है। इसके बाद हम इसको हवन कुंड में रखेंगे। आपको इसमें देसी घी डालना चाहिए। मैंने यहाँ पे देसी घी डाला, 4-5 चम्मच आप डाल देंगे तो आसानी से सुलग जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम कपूर भी अभी डालेंगे। तो कपूर इसमें डालते ही अच्छी तरह से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हम इस हवन कुंड जो ये पात्र हमने लिया है इसकी भी पूजा करते हैं, तब हवन करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कपूर रखा, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करिए। बहुत अच्छी तरह से अग्नि देखिए प्रज्वलित हो गई है। आप गाय के उपले में इसी प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। सबसे पहले हम बोलते हैं ओम वेदिभ्याम जलम समर्पयामि, फिर ओम वेदिभ्याम अक्षतम समर्पयामि, ओम वेदिभ्याम पुष्पम समर्पयामि, ओम वेदिभ्याम धूपम समर्पयामि, ओम वेदिभ्याम दीपम समर्पयामि, ओम अग्निदेव प्रतिष्ठयामि। ये सारे मंत्र बोलते हुए हम सारी वस्तुएं अग्नि को समर्पित करते हैं। हमें अपने हवन कुंड को रोली कुमकुम आदि से पूजित कर लेना चाहिए, पुष्प आदि समर्पित कर लेना चाहिए। इसके बाद ही हवन को प्रारंभ करना चाहिए। ओम अग्निदेव प्रतिष्ठयामि कहते हुए मैंने अग्निदेव को यहाँ पर आमंत्रित करा है, पूजा के लिए आवाहन करा है। अब मेरा हवन प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम हम यहाँ पे गणेश जी की आहुतियाँ डालेंगे। इसके बाद हम गौरी जी की आहुतियाँ डालेंगे। फिर हमें नवग्रह के नाम की भी आहुतियाँ डालनी चाहिए। इसके बाद आपका जो निर्वाण मंत्र है, देवी जी का जो भी आपने मंत्र आप उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं, उसकी आप 7, 11, 21, 51 जितनी भी आहुतियाँ डालना चाहते हैं उसे डालिए। अब हम देसी घी में डुबोकर 5 बार बताशे यहाँ पर चढ़ाएंगे। देखिए, हम यहाँ पे 5 बताशे देसी घी में डुबोकर अर्पित कर रहे हैं। अब हम 2 लौंग घी में डुबोकर भी अर्पित करते हैं। अब आपने माता को और भी जो भोग सामग्री चढ़ाई है उसे भी यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। मेवे, फल, मिठाई और 2 लौंग आप सिंदूर में डुबोकर भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको अर्पित करिए। और अब अंत में आप एक पान के पत्ते में, पान का पहले हम किनारे जो डंठल लगा था उसको तोड़ देंगे। उसमें पान, मिश्री, इलायची, लौंग और आपने जो किशमिश आदि लिया है वो सब एक साथ रखकर घी आदि डालकर तब पान के पत्ते को चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पान का बहुत छोटा पत्ता लिया है। बड़ा पत्ता होता है तो उसको आप फोल्ड करके लौंग आदि लगा के तब इसमें डालेंगे। अंत में जल के छींटे देकर हवन को संपन्न करेंगे, क्षमा याचना करेंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार आप प्रतिदिन नवरात्रि में माता को भोग लगा सकते हैं, माता को धूनी दे सकते हैं। आप बताशे घी में डुबोकर और लौंग घी में डुबोकर उतना भी अगर आप माँ को चढ़ा देते हैं प्रतिदिन तो वो भी पर्याप्त है। तो इस प्रकार नवरात्रि में प्रतिदिन आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं, धूनी दे सकते हैं और माँ को भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।